So this is the 10th course which we are doing here in the Tri-City, and so you know, just a minute. And we are societies, two vascular societies are there. One is the Vascular Society of India, Venous Association of India. They're two very main bodies. We have been working together with that. We need to treat the vascular disease. So vascular disease क्या होता है? जो भी खून की नसें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं, उनको ट्रीट हम करते हैं. एंड हम लोग बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, एंड द सोसाइटी इज़ वर्किंग ऑल थ्रू आउट द कंट्रीज एंड इन डिफरेंट एरियाज़. हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हमारे स्टेट्स के अंदर हम 15-20 लोग वैस्कुलर सर्जन्स ही हैं सिर्फ, बट जितना भी हो सकता है हम लोगों इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कर रहे हैं. तो बेसिकली ये कोर्स क्या है? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह इन द मॉर्निंग टुडे, एंड उन्होंने इनॉग्रेट किया. उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया. लाइक हमको लोग बोला कि भी हमसे आके मिलो, डिमांड करो कि हाउ यू वांट कि भी वैस्कुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कैसे कर सकते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से. मेरे बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई हैं उनके साथ, जिसको हम आगे लेके जाएंगे. So we have Dr. Abhishek Seth, he is the DNB president as I told you before, and Professor Atri was the GMCH Sector 32 principal director. He was also in the inauguration morning में. Dr. Kamal PGI से थे इंस्टीट्यूट से, सर्जरी के हेड. Dr. PC Gupta is here, he is the VSI president, Vascular Society of India president. So he was very kind to come, take out time and come out here for our meeting. So we got myself is there. Professor Bengani is here. He has come all the France. He has been supporting India from 16 years. We actually learned the basics of foam and all those things from Professor Bengani and Professor Ul. He has been really kind to come out here from France. Dr. Vasila is here from Egypt, and she is the director of ultrasoundology. So she teaches an ultrasound to all the doctors out here, which is very important aspect. So Dr. Munir is here. He's a vascular surgeon. So he's going to teach the participants hands-on training program in the course, which is very important. And Dr. Sargo Moko he's going to conduct a workshop on ultrasound guided how to inject a foam inside the models. So it's a very, very important thing. So we are going to do a lot of things in this program here. We're going to teach ultrasound guided punctures, intravascular ultrasound. These are very big medical words, but मोटा मोटा ये शब्दों है कि साउंड वेव से हम शरीर के अंदर कैसे देख सकते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम करेंगे. इसके अंदर कंप्रेशन सिखाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि लेग में जो स्वेलिंग होती है तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन सीखना पड़ता है. एंड आपको सरप्राइज होगा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या लगाना है, आज भी नहीं पता. एंड क्या स्टॉकिंग्स यूज़ करनी है, कौन सा कंप्रेशन लगाना है, कितना स्ट्रेच होना चाहिए, लिम्फेडिमा में कैसे ड्रेसिंग्स करनी है, रैप्स क्या होते हैं. वी आर गोइंग टू टीच देम लेज़र टेक्नोलॉजीज़, different laser technologies and radio frequencies and microwave. बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं. उनको सिखाएंगे कि उनको वेरिकोस वेन्स को ट्रीटमेंट हम उस तरीके से कैसे करते हैं. इस तरह की लेज़र टेक्नोलॉजीज़, लेज़र मशीन्स यहाँ पे यूज़ करते हैं वैस्कुलर सर्जन्स. सो इस तरह के एग्जांपल जस्ट आपको समझना कि इतनी ह्यूज वेरिकोस वेन्स ये एक बीमारी है. एंड अभी हम लोगों ने स्टडी ये कंप्लीट कर रही है जो विच इज जस्ट गोइंग इनटू पब्लिकेशन. हम हमेशा इंडिया में सोचते थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो वीनस अल्सर हैं वो पोस्ट थ्रोम्बोटिक होते हैं, मतलब डीवीटी के बाद लेग्स खराब होती हैं उससे होते हैं. हमने अभी एक पूरी रजिस्ट्री ख़त्म की है 1000 पेशेंट्स की. वी आर जस्ट पब्लिशिंग इट एंड वी फाउंड कि नहीं, उल्टा है. ये फर्स्ट पेपर है इंडिया में कि वेरिकोस वेन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर हम वेरिकोस वेन के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारा वीनस अल्सर का प्रॉब्लम जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं. सो ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बट इतना बीमारी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए. तो इन लोगों को हम जैसे लेज़र करते हैं ऐसे बिना किसी कट एंड स्टिचेस के लोकल एनेस्थीसिया में होता है ये प्रोसीजर. एंड यू सी 15 से 20 मिनट के बाद पेशेंट की वेन्स को हम ठीक कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी नाइस टेक्नोलॉजी. सारे वैस्कुलर सर्जन्स ऑल ओवर इंडिया ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है. सो ऑल ओवर इंडिया ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. सब स्टेट्स में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है बहुत सारी जगहों पे. सो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. वेरिकोस वेन्स में परफोरेटर्स होते हैं, उनकी टेक्निक सिखाएंगे. डीप वेन्स के ब्लॉकेजेस के लिए डायलिसिस एक्सेस की इंटरवेंशंस, एंड बहुत सारे पेल्विक वेनस रिफ्लक्स, आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशंस, फिस्चुलास में एंजियोप्लास्टीज कैसे करते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक फुट के अंदर
जो एंजियोप्लास्टीज होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम पार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज द कोर्स अदरवाइज विल गो वेरी लॉन्ग. तो प्रीवियसली बहुत सारे वी स्टार्टेड विद 2014 हियर, दिस glimpses, we started with this very small program, and अगर देखेंगे सेकेंड ईयर तक वो ग्रो होता रहा. एंड लॉट ऑफ फैकल्टी, हमारे पास पहले सिर्फ 3 इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स होते थे. इस समय 36 इंटरनेशनल फैकल्टी आर इन्वॉल्व कोर इनटू द कोर्स, एंड इस समय 16 मेंबर्स हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हियर. सो हर साल बढ़ता रहा है. 2018 में और बढ़ गया था, 2019 फिर कोविड आ गया, तो उस समय हमारा 1 साल के लिए हमने कोर्स नहीं किया. एंड बट देन 2021 में देन वी स्टार्टेड अगेन, एंड स्लोली 22 तक कोविड चला गया था, तो वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप अगेन, एंड वी गॉट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस एंड इंडिया से. So pan India say there is a lot of people who has come up. So there are more than 100 people who have come up here to learn and teach. This is another very important thing, Vascular Society of India. So Dr. P.C. Gupta is the president. He has taken over. So we are doing this amputation free India program. Pan India, more than 30 cities, more than 30,000 people will walk on the 4th. It's an annual vascular day, and on the eve of that, so we are going to walk 5 kilometers and teach people that if you take care of your health, eat healthy, we are going to take a lecture there, and then you can prevent diabetes, and अगर आपको diabetes है, then you can prevent amputation by education. So it's a very nice program which we are going to do it on 4th of August, Pan India program. So that 4th August program, I will request if you can cover this, because there will be a lot of celebrities which will be helping us creating an awareness. तो पता है ना आपको, डॉक्टर की बात तो कोई सुनता नहीं है, सो हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं. सो बट जब गुप्पी जी बोलते हैं वहाँ, सो सब सुनते हैं. सो पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने 25 मिनट्स बोला. सो एवरीबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि मैसेज क्या है, कि अपनी लैंग्वेज यू कैन कनेक्ट टू द पीपल विद थोड़ा जोक्स मार के, तो बड़ा अच्छा हो जाता. सो दैट इज़ देयर. एंड सो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई इट्स अ वेरी वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, एंड इसके अंदर हम डॉक्टर्स को टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं. सो पीपल कैन गो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एक्चुअली कैन, इफ़ दे हैव द इंटरेस्ट, वो डेवलप कर सकते हैं. सो अपना प्रोग्राम्स एंड वैस्कुलर डिजीज़ के प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. सो यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस. आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, डॉक्टर वसीला से शुरू कर सकते हैं. सर इसके कारण क्या होते हैं, और कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ इसकी सर्जरी या जो भी आप करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट वही है, चलता है वही होता है. के लिए अगर प्रॉब्लम को सिर्फ कंट्रोल करना है कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, तो कंप्रेशन या स्टॉकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर बीमारी ख़त्म करना है तो फिर उसका इलाज सर्जरी से ही होता है. सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव है, कहने को तो सर्जरी है, लेकिन एक नीडल होल के थ्रू होती है, तो उसमें लेज़र या दूसरे जो भी टेक्निक्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वही इस्तेमाल करने से क्योर होती है. ठीक है सर. कोई एज में है इसमें, जैसे बच्चों से लेके या बड़ों तक, ऐसा कुछ आपने देखा हो अभी तक? वेरिकोज वेन तो हर एज ग्रुप में नहीं होती, यूजुअली 90 डेज के बाद ही आती है. बट किसी को फैमिली डिजीज़ है तो उनको 16 साल 17 साल में आ सकती है. तो ज़्यादा जैसे प्रेगनेंट लेडीज़ उनको हो जाता है, जो पुलिस कांस्टेबल जो खड़े हुए का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन या हाउसवाइफ्स, उनको ज़्यादा होता है. सर थोड़ा EVLT और RF एंड स्केल थेरेपी को एलोबरेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं? हाँ, sure. Basically, you want to what is asking is what is the difference between EVLT, radio frequency, and foam? Okay. It's a very good question. As Professor Rahul Jindal said, nowadays in the current era, we are taking care of our patients with venous disorders with a minimally invasive methods. So there is no so much room as before for surgery. So you have asking about the minimally invasive methods. If we say laser and radio frequency, we can put it together in one basket called the thermal modality. Thermal means it emits energy, and by this energy we ablate, so we don't remove the vein like before, like the stripping surgery. We ablate, so we close the vein inside in its place. Of course, there is a lot of technical points to put. There is a lot of technical points, but this is in one basket. The other basket, as you mentioned, photocure therapy, and it's a very good modality because it's much cheaper as modality if you compare it with the catheter and with the high-tech
fibers like laser, like RF or radiofrequency. Foam sclerotherapy is much cheaper, and it's the learning curve is not set that much higher, so it's very good modality for the countries. I come from Egypt, so in the developing countries, it's a very good modality to treat our patients of varicose veins or even venous leg ulcers, which is a very devastating condition. Ma'am, what do you think, what impact will come on healthcare system in terms of cost and accessibility? You mean cost effective? Yeah. Cost effective. I don't know about the medical insurance in India, but in Egypt, for example, we try to cover the thermal, which is very expensive fibers. It's not yet settled, but there is a lot of efforts done by the health minister. But one more, again, the foam. I'm not sure about India. What you are Sir, you want to answer, like you will be the best person Yes. in terms of Cost and cost effectiveness. healthcare, costing, and in healthcare India. system में क्या effect पड़ेगा? All these new modalities, gradually the insurance companies have started understanding and covering the new modalities. Previously, what was belief, उन लोगों का belief क्या था कि normal modalities करें उसमें कम cost होती है, which is not true, because many times in normal modalities आपका हॉस्पिटल स्टे 8-10 दिन का लंबा स्टे हो जाता है. While these new minimally invasive modalities, your hospital stay is very minimal. Patient morbidity जो बोलते हैं वो भी minimal होती है. उससे क्या होता है कि now they have started, most of the insurance company as well as the government yojanas, they have started understanding that these are on long term very cost effective, because it reduces the in-hospital admission stay, it reduces the cost of morbid therapy. उससे एक फ़र्क पड़ता है ना. अब ये इंश्योरेंस कंपनी में दिस अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग अ लॉट. सर, आपको लगता है कि डॉक्टर्स को बेनिफिट होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसकी? Clinical practice में definitely, if let us take it in this way, the current clinical outcomes are so good, and current clinical outcomes has increased, not only for the patient advantage, for the advantage of the healthcare outcomes, is only because it's supported by technology, it's supported by innovations, innovative practices, is supported by new modalities of imaging. So all these newer tools is certainly helping a lot. Of course, it requires more robust training for the students, because then you need to add a skill training to the students when the technology is at the peak. I mean, that's the only thing which is required to train the students. डॉक्टर जी, आपसे सवाल है, जब आप सर क्या की चैलेंजेस आपको रहे ऐसी स्प्रेड अवेयरनेस करने में, क्या आपको रहे? ऑफ कोर्स इसको स्टार्ट करने में सबसे बड़ा मुश्किल होता है. फर्स्ट सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए. सो देन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर्स, रिक्वायरमेंट्स दैट दे आर गोइंग टू स्पेयर द प्लेस फॉर 2 to 3 days, एंड कॉस्ट इज इन्वॉल्व. सेकेंड इज देन पेशेंट्स, पेशेंट्स के ऊपर हम इन्वॉल्व करेंगे, उनसे कंसेंट फॉर्म्स लेना, पेशेंट्स को बताना, एंड एवरीथिंग, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन इन एवरीथिंग, इस सब चीज़ों के लिए कॉस्ट लगती है, एंड कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. कि ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट कौन देगा? बेसिक गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है, एंड हॉस्पिटल्स आर कमर्शियल, सो दे विल नॉट गिव यू द मनी टू train people. Everybody is important. So there are a lot of societies हमारी जो हैं, societies है हमारी जो, तो ये हेल्प करते हैं. a lot of faculties अपने पैसों से खर्च करके आते हैं. जितने इंटरनेशनल फैकल्टीज आए हैं, ये सब अपने पैसों से टिकट लेके आए हैं, आपको पता है. तो अराउंड 16 people have come from all over the world. So सब अपने पैसों से टिकट खर्च करके आए हैं, बिकॉज ऑफ दे आर ऑल फ्रेंड्स. एंड सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक छोटा चीज़ों से करके हम यहाँ पहुँचे हैं. एंड उसके बाद रहता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, सो उसके अंदर
कोर्स करिकुलम बनाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो क्योंकि आपका कोर्स करिकुलम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमर्शियली बायस्ड है. इट शुड बी एब्सोल्युटली एकेडमिकली बायस्ड कोर ग्रुप. सो उसको बनाने के लिए सो दैट कि वो डाइल्यूट ना हो कहीं पे भी, वो बहुत चैलेंजेस रहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग बिल्कुल एकेडमिक प्रोग्राम की कंडक्ट करें. सर एक क्वेश्चन और है, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आपसे जुड़ेंगे, आपको लगता है कि अलग पर्सपेक्टिव लाएंगे रिजल्ट्स निकालने में? Dr. Benny, you want to answer? So the question is, he's asking is that we got a lot of international experts. So when the international experts come to our country, so do they bring यूनिक पर्सपेक्टिव. unique perspectives to the training program? Yes. I think we would like to add some speed before. ओके. First, 10 sessions of a week in France, in Paris, Olympic game for 1 century. Because you see, we are in the Olympic Venus. Yes, Olympic absolutely. Venus. Yes. in Chandigarh. And what can we bring? We bring international consensus for compression, for but also for the endovenous procedure. And each year, the recommendation change. And that's important to have that in mind and to bring new notion, some news from the outside. But when we were in 2040, Something. the phlebology start in India. We are 10 years later, and the thing has completely changed. I think India will become a leader, a country leader in phlebology for the next year, because we have a lot of patients. We have a very huge number of patients. You have new technique. You have an industry, a great industry. That's why we will bring in 10 years opportunity for the world. We bring new thing, and you are going to bring new thing in 10 years. That's what I would like to say. No, that's true. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो I मच. have Rahul. Yeah. Yeah, Surgeon, I think we should also listen to Surgeon because he also brings. One question more I have in my mind. Please. क्वेश्चन इज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वेन ट्रीटमेंट जो आप करते हो वर्कशॉप में करोगे आप, तो उसमें कैसे बैलेंस कर पाओगे? व्हाट यू शुड पेशेंट कंसिडर्ड व्हेन ऑप्टिंग फॉर दिस ट्रीटमेंट्स? Yeah. So the problem is like when the patient comes for a cosmetic treatment for varicose veins. So what should we be careful about that? I think it's an interesting question because very often and more the woman tries to have a cosmetic treatment for the veins. I'm more a specialist of sclerotherapy in general, but the treatment with sclerotherapy every time used for the funeral. And you have the thermal treatment for the big veins and you have the sclerotherapy more for the smaller veins, but it's so easy to use. It's not really expensive, it's less expensive like it. And at the end, it's the telangiectasias. But never forget, and it's really something very important, we need to treat before the big one, before to discuss about the telangiectasias. Because sometimes the patient arrive and say, yes, I would like to have a treatment of my telangiectasias immediately, and you can say, please, take all your time. Sir, what would be the timings of the workshop that you propose to? So the timings of the workshop, see, we started in the morning. Okay. आज सुबह स्टार्ट किया हमने Morning? 9 o'clock. 9 o'clock. हाँ, लेक्चर्स चल रहे हैं. वर्कशॉप इज ऑन ऑलरेडी. हाँ, इट्स ऑन. सो 9 बजे से स्टार्ट किए. दोपहर को 2 बजे से लाइव लेक्चर्स, लाइव केसेस स्टार्ट हो जाएंगे आज. एंड आज हम 2 लाइव केस कर रहे हैं एंड 6 केसेस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं पेशेंट्स. So we are going to do 8 surgeries today. कल हम 21 surgeries करेंगे and परसों हम 23 surgeries करेंगे. But the training program है
that lasts up to 8 o'clock in the night. So it's 12 hours every day for 3 days. It's very intense. There is no tea break and there is only half an hour lunch break. So if you are tired, you go out, have tea, come inside. It's continuous because it's very intense. Because what we are trying to do is we are trying to have 1 week program in 3 days. Because people cannot take leave. इतने छुट्टी कैसे लेंगे ना, ट्रेनिंग भी करना होगा, सब लोग प्रैक्टिस में हैं, तो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है छुट्टी लेना. सो हम ट्राई कर रहे हैं स्क्वीज करने के लिए बहुत सारा थिंग्स इन वेरी स्मॉल वीक. सर इतना एंथुजियाज्म कहाँ से लाते हैं आप? हैं डॉक्टर्स कहाँ से भगवान लाते ने दिए उन्हीं को डॉक्टर बनाते हैं भगवान. नहीं तो बिजनेसमैन होते हैं. सोचो अगर बिजनेस में इतना एंथुजियाज्म लगाया होता तो सोचो कहाँ होते. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. Anything you want to say, sir? Anything? I wish to say Yes, something. please. I do travel a lot all over the world, but I can say without any bias, this workshop or this course, it's very unique. Really, congratulations, Dr. Rahul Jindal. He is doing something very unique and very special because with such young fellows, it's a situation or a platform that one by one. So every candidate here will learn on the level lectures wise as also as in a practical way. So it's a very useful course. It is a very unique course. I'm not sure how many candidates you have this year, Dr. Rahul. So we take only 30 candidates. So we close the course. How many? 30. 30. 30. And then the rest of the candidates we cannot hands-on. We cannot give hands-on because we cannot do more. And so every year we take only 30 candidates, and we got 50 more. So we got total of 80 candidates this time. So, but 50 of them they will just listen the lectures. Yes. And then it's online also, and so it's a free online thing. And if anybody wants to attend, they can attend. So I don't know how much is the number of people attending online. That we will know after the course. Sir, my question is to you. Yes, please. How doctors, trainee doctors learn the things from online, or it is better physical attendance? I would say online if he or she is beginner, so to acquire a lot of knowledge, to have the basics knowledge, because this is very important. We cannot scrub in the OR before have a solid and concrete and strong knowledge about this. So both are complementary. So start with online, get a lot of knowledge, get a lot of basic, and then gradually you can go to the hands-on and scrub and do the hands-on on the patients. Sir, one more question. ये जो workshop है, are you organizing in some other hospitals or cities, or it is only in office? No, हम लोग अभी तो हम 3 हॉस्पिटल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं. ये इस तरह की प्रोग्राम जो किस तरह का वर्कशॉप है. तो एक ऑर्गेनाइज होता है CMC Vellore. इट्स ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन तमिलनाडु. और एक ऑर्गेनाइज होता है वेस्ट बंगाल में. बट हमारे वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के ऑर्गेनाइज होते हैं. डॉक्टर PC Gupta ऑर्गेनाइज से फैंटास्टिक प्रोग्राम ऑन इन हैदराबाद ऑन एनाटमी एंड डायसेक्शन कि ऑपरेट कैसे करते हैं. एंड बॉडीज़ के ऊपर डायसेक्शंस करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डॉक्टर संजय हैं, ही ऑर्गेनाइजेस ऑन द कैडावर वर्कशॉप्स इज देयर. Then we also got workshops in Gangaram in Delhi, where we organize it on the Mentis. So there is an robots on which people can actually see how to do an endovascular workshop. So इस तरह की बहुत सारी workshops हैं, different workshops हैं. आप एक workshop ऐसा नहीं सोच सकते यहाँ आए और सब कुछ सीख गए. नहीं, आपको different workshops attend करनी पड़ेगी. यहाँ भी attend करना पड़ेगा open surgery सीखने के लिए जो हम नहीं सिखा रहे. हमारे पास अलग सीखे हैं, दिल्ली में अलग चीज़ सीखेंगे वो. So if you want to become like a full-fledged trained vascular surgeon, आपको बहुत साल लगते हैं. So this is just one type of workshop where we teach a lot of cases, and you have to attend different workshops in different areas to master yourself. सर ये एक्चुअली पूरे साल चलता रहता है. कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम. और जो आप पूछ रहे थे कि ऑनलाइन या फिजिकल अटेंडेंस, फिजिकल, ऑनलाइन या रीडिंग या थ्योरी बहुत ज़रूरी है. किसी भी बीमारी के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मेडिसिन को छोड़िए, थ्योरी जानना समझना, चाहे स्टॉक मार्केट है, उसकी बेसिक्स जानना तो पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे. ऐसे ही मेडिसिन में पहले बीमारी को
उसके इलाज को थियोरेटिकली समझना ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो समझना ज़रूरी है। ट्रेनिंग एक फ़िज़िकल होती है, दूसरी अभी जो नई डेवलपमेंट हो रही है मेडिसिन में, और मेडिसिन में नहीं अधिकतर फील्ड्स में वर्चुअल रियलिटी द्वारा, तो उसमें आप सिर्फ गॉगल्स लगाकर बॉडी का डिसेक्शन कर सकते हैं, प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पर भी वो प्रोफेसर रूल दिखा रहे हैं उस चीज़ को, बिल्कुल बेसिक उसका। लेकिन ये एक और नया तरीका है जिससे कि ट्रेनिंग और आसान हो जाएगी। सर कोई केस स्टडी छोटी सी शेयर कर सकते हैं कुछ, जैसे मतलब जैसे ये ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, ट्रीटमेंट सीरीज। एंड जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिखाया ही था, जस्ट वन स्मॉल सिंपल एग्जांपल कि वेरिकोस वेन्स को हमने कितनी एक्सटेंसिव वेरिकोस वेन्स थी, एंड पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में एंड 15 से 20 मिनट में करके पेशेंट, हमारे यहाँ पे अराउंड 2 आवर्स का टाइम है। तो अगर आप आते हो 2 घंटे के अंदर डॉपलर ट्रीटमेंट, पेशेंट रिक्वायर ट्रीटमेंट, यू वॉक होम, सो आप घर जा सकते हो। So it's a very routine thing which is happening in lot of hospitals in the country. एनी साइड इफेक्ट इसके बाद कुछ होता है? देखिए ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एंड माइनर साइड इफेक्ट्स लाइक माइल्ड वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा थ्रोम्बोसिस हो सकता है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी इफेक्ट्स, माइनर साइड इफेक्ट्स विच अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली करी जाए द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी 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 रेयर, वेरी वेरी रेयर। ओके, ऐसा होता है ज़िंदगी में, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पैरासिटामोल की गोली लें, उससे लिवर फेलियर हो सकता है किसी को। सड़क पार कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन देखकर सड़क पार करेंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी तरह सर्जरी में देखकर करेंगे, पूरे प्रिकॉशन के साथ करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग के साथ करेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। कोई अनट्रेन्ड इंसान करेगा, ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। क्योंकि सर इंफॉर्मेशन एज का एरा है ये वाला, काफ़ी लोग यूट्यूब में ऐसी अवेयरनेस देते हैं जो डॉक्टर को भी नहीं पता, ऐसे इलाज लोगों को बता देते हैं। जब लोग अप्लाई करते हैं काफ़ी साइड इफेक्ट सामने आ जाते हैं। ओहो, मैं हिंदुस्तान में हर आदमी डॉक्टर है। अगर बाहर चलकर मैं आपसे बात करूं किसी बीमारी के बारे में, आप में से भी अधिकतर लोग मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सलाह सही है। कोई भी चीज़ के बारे में कम से कम थोड़ी अकल अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। यूट्यूब पर अगर कोई फ्री एडवाइस बांट रहा है, वो जल्दी से अप्लाई होती है इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर बोलते हैं। उसका रीज़न है हमारे इंडियंस जितने भी सब माइंडसेट है ना, शुरू से ही रहा है कि मेडिसिन हैज़ बीन लाइक गोइंग टू बाबा जी, एंड जो घर के होते थे पीपल यूज्ड टू कम एंड देयर शुड बी मेडिसिन्स ऑन द रोड साइड, फ्री मेडिसिन्स। एंड सो अभी जैसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस फील्ड के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीपल मिसयूज़ करते हैं, इस वेरिकोस वेन्स के लिए लीच थेरेपी। इस समय हमारे पास इस साल में 5 पेशेंट्स आ चुके हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, सिवियर इन्फेक्शन, सेरोलाइटिस, एंड 1 पेशेंट हैज़ कम अप, पूरे का पूरा स्किन एंड सारा खा गए, नेक्रोटिक हो गया पूरा। हम लोगों ने पूरा उसको एक्सरसाइज करके पूरा एवरीथिंग इज देयर। बट लीच थेरेपी अगर आप गूगल पे डालोगे, आप क्रेजी हो जाओगे, क्रेजी। The most educated people, they are going for that, and it's happening in every city. And we are just thinking of filing in PIL against it, so that at least from the internet and from the other things, at least we can remove the things, because that is not harmful, but that is very harmful to our body. सर स्पेशली पंजाब में देखा गया है कि लोग जब कोई बीमार होता है, जिसकी बीमारी का इलाज देर से होता है, मतलब डॉक्टर इलाज बताते हैं, कईयों को साल लग जाता है, कईयों को 2 साल लग जाते हैं, in spite of follow that instruction which is given by a doctor। पंजाब में लोग डेरे बाद में पहुंच जाते हैं कि झाड़ू से ठीक हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा कि हाँ कोई पंजाब में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है। एंड आपको ये भी बता दूं, इंडिया में नहीं है, ये अगर ये पूरे वर्ल्ड में भी है, ऐसा नहीं है प्लीज। तो देयर आर, वहाँ पे उनको विचेस बोलते हैं। It is true? So there, of course not. Okay, so there are witches. No, you see क्या होता है कि there are treatments like let's say back pain. So there are people who बहुत ज़्यादा